इस वीडियो में वर्ब के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस, जिसमें टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हमने सेंटेंस के बारे में भी बात की थी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जो बनावट के आधार पर, और उनके कुछ एग्जाम्पल हमने सीखे थे। के लिए अंग्रेजी में वर्ब बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वर्ब वह शब्द होता है जो वह पूरे सेंटेंस का अर्थ बताता है। हम कोई भी लेसन या चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब को देखकर ही हम पूरे सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ब की जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। जो से यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द बॉय आर ईटिंग फूड। तो यहाँ पर जो ईटिंग शब्द है ये वर्ब है। तो ये ईटिंग शब्द है, ये भोजन के लिए कहा जा रहा है, द बॉय लड़के के लिए। तो यहाँ पर अगर ईटिंग शब्द ना होता तो यहाँ पर द बॉय आर फूड, लड़का भोजन, सिर्फ इतना रह जाता। तो यहाँ खाना खाने के लिए ईटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग हो रहा है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, आदित्य गोज टू स्कूल। आदित्य को स्कूल जाने के लिए यहाँ पर गोज क्रिया का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर आदित्य गोज टू स्कूल, आदित्य स्कूल जाता है। तो ये जो गोज क्रिया है यानी गो क्रिया है, इसमें यस लग गया है। तो ये स्कूल जाने के लिए बता रही है आदित्य को। अगर ये गो क्रिया शब्द ना होता तो आदित्य टू स्कूल, ये जो सेंटेंस है ये अधूरा रहता है, और इसका हम अनुवाद सही ढंग से ना कर पाते कि इसका मतलब क्या है, इसका हम अर्थ समझ में ना पाते। इसलिए हम कह सकते हैं क्रिया के बिना किसी भी वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। की वर्ब की बात करेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं इसको, अकर्मक क्रिया। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ये ऑब्जेक्ट के आधार पर दो तरह की वर्ब होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी ऑब्जेक्ट का सहारा लेती हैं। जैसा हमने देखा कि जो वर्ब होती है वो किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए, यानी उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया होती है ये किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द मैन किल्ड ए स्नैक। तो ये स्नैक जो है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ किल मारना है तो सांप को मारने की बात की जा रही है, यानी पूरे वाक्य में जो आदमी द्वारा सांप के मारने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर स्नैक सांप का सहारा लिया जा रहा है कि सांप को मारा जा रहा है। इस तरह से इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। यहाँ पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए द बॉय ओपन द विंडो, लड़का खोलता तो है लेकिन क्या, खिड़की। इस तरह से लड़का खिड़की खोलने के लिए, यानी लड़के द्वारा खिड़की खोलने के लिए ओपन शब्द का इस्तेमाल, यानी ओपन क्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओपन शब्द है, ओपन वर्ड है, और ये किल, ये दोनों सकर्मक क्रिया है। दूसरा जो हमारी क्रिया है वो है अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेती है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हम स्पष्ट समझ जाएंगे। द मैन साइंस, सूर्य चमकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में पूरी बात कही जा रही है कि सूर्य चमकता है, पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके अर्थ स्पष्ट कर दे रहे हैं। एक बार फिर हम देखते हैं कि वर्ब जो क्रिया होती है किसी भी सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अगर वर्ब नहीं रहती है तो उस वाक्य का हम अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वर्ब है, उसकी हम हिंदी जानते हैं तो उसका अनुवाद हम कर सकते हैं, उसका हम भाव समझ सकते हैं उस सेंटेंस का। अब हम वर्ब के साथ दो रूल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कुछ वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सी गेव मी एन एप्पल। ये सी सब्जेक्ट है, ये गिव क्रिया है, लेकिन यहाँ उसका गिव का सेकंड फॉर्म है, गेव लिखा हुआ है। ये मी जो है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो ये एन एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि सी गेव, उसने दिया, एप्पल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी
ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एन एप्पल बताया गया है, तो उसने एप्पल तो दिया लेकिन किसको, मुझे, तो ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम कोई अनुवाद या फिर कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें टू या फिर फॉर लिखा रहता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रीपोजिशन टू या फॉर, ये दोनों प्रीपोजिशन हैं, टू और फॉर। इनका प्रयोग करते समय जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पहले लिखा जाता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इन प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, सी गेव एन एप्पल टू, ये प्रीपोजिशन है। ये जो मी लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बाद में लिखा गया है। ये जो एन एप्पल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इस तरह से प्रीपोजिशन के एक पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट और एक बाद में लिखा जाता है। जो बाद में लिखा जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो पहले लिखा जाता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ब के कुछ रूप होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म में हम जो वर्ब का रूप पढ़ते हैं वो प्लूरल होता है, प्लूरल। यानी जो प्रेजेंट में वर्ब होती है वो बहुवचन होती है, फिर एस एस लगा के उसको हम बदलते हैं। तो हम यहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हैं कि प्रेजेंट का जो फॉर्म होता है वर्ब का वो प्लूरल होता है, यानी बहुवचन में होता है। जैसे यहाँ पर गो, ईट, राइट, ये जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल में होती हैं और ये प्रेजेंट की है। प्रेजेंट टेंस में इस तरह की क्रियाएं यूज की जाती हैं, गो, ईट, राइट, लाफ। क्रिया का जो दूसरा रूप होता है वो होता है पास्ट। पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है। जैसे बेंट, एट, रोट, वर्कड, ये सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप होता है जिसमें थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म जैसे गो हो गया, बेंट हो गया सेकंड फॉर्म। अब इसी का हम तीसरा फॉर्म लिख देते हैं, गॉन, ईटेन, वर्कड। इस तरह से ये वर्ब के जो रूप है ये हमें याद करने होते हैं। इनके बनाने के कुछ रूल भी होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरी बुक हो जिसमें इन बहुत सारी क्रियाएं लिखी रहती हैं उनको हम याद करके टेंस में उपयोग कर सकते हैं। टेंस के लिए यही बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, तभी हम टेंस पढ़ पाते हैं। आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब होती हैं, जैसे गोइंग, ये चौथा फॉर्म होता है। ईटिंग, राइटिंग। वर्ब का जो अगला फॉर्म पांचवा होता है वो एस या ईस लगाने से बनता है, जैसे गोज, ईट्स, राइट्स, वर्क्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ब के जो रूप होते हैं जो हम पढ़ते हैं वो एक प्रेजेंट फॉर्म होता है जो प्लूरल होता है, यानी बहुवचन में होता है, गो, ईट, राइट। फिर इसको हम एस लगा के एक वचन कर लेते हैं। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, जैसे गो का बेंट हो गया, ईट का एट हो गया, राइट का रोट हो गया, इस तरह से। तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी उसका वर्ब का थर्ड रूप होता है, जैसे गो का बेंट हो गया तो तीसरा रूप होगा गॉन, गो, बेंट, गॉन। चौथा होता है आईएनजी फॉर्म, जिसमें गोइंग, ईटिंग, राइटिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उपयोग की जाती हैं, इस तरह की वर्ब रहती हैं। फिर पांचवा होता है यस या ईएस, यानी किसी भी वर्ब में अगर यस ईएस लग जाता है तो वो
एक वर्ब का ही रूप मानी जाती है। लिखी हुई हैं जैसे एराइज, एरोज, एराइजन, बियर, बोर, बॉर्न, बाइट, बीट, बीटेन। इस तरह से वर्ब अगर हमारे पास कोई बुक हो तो उसमें हम ढूंढ के और उनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक पीना के लिए है, ये खाने के लिए है, ये फील महसूस करने के लिए है, फील, फेल्ट, फेल्ट, फ्लाई, फ्लू, फ्लान। सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, ये फॉरगॉटन। इस तरह से ये गिव देने के लिए है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगा, तीसरा फॉर्म गिवेन। गो, बिंट, गान, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट टेंस के लिए है और ये पास्ट टेंस के लिए है और ये परफेक्ट टेंस के लिए होता है। यहाँ पर कुछ और वर्ब हैं जैसे स्पीक बोलने के लिए, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इस तरह से स्टील, चुराना, स्टोल। तो ये सब जो वर्ब लिखी हुई हैं ये सब वर्ब हैं जैसे बोलने के लिए, ये चुराने के लिए, कसम खाने के लिए, लेने के लिए, ये पढ़ना, ये लिखना, होना, आना, काम, केम, कम। इस तरह से हमें वर्ब याद करना होता है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं जैसे आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो शुरू में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे मैं, तुम, वह, ये स्त्री जात के लिए सी है, ईट, राम, सीता, द बॉय। इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट जो होते हैं वो बी, यू भी बहुवचन होता है, दे। और दो नाम अगर एक साथ लिखे हैं जैसे राम एंड श्याम तो ये भी बहुवचन होता है। जैसे द गर्ल्स, GIRLS, द गर्ल्स, एस लगा है तो ये बहुवचन है, कई लड़कियों के लिए है द गर्ल्स। सिंगुलर वर्ब्स जो होती हैं जैसे इज, एम, और ये वाज है, डज है, राइट्स है, ड्रिंक्स है। अगर एस लगा रहता है किसी क्रिया में तो वो सिंगुलर वर्ब्स ही होती हैं। अब हम बात करते हैं प्लूरल वर्ब की। प्लूरल वर्ब, आर बहुवचन वर्ब है, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक। तो इस तरह से ये सिंगुलर वर्ब है, ये हमें नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय। प्लूरल सब्जेक्ट है बी, यू, दे, राम एंड श्याम। अगर दो नाम है तो बहुवचन माने जाते हैं। द गर्ल्स, एस लगा है तो ये कई लड़कियों के लिए है, ये भी एक बहुवचन सब्जेक्ट होता है।